है कल रात को, बल्कि अलल सुबह जिस तरह से भी इमरान ने मेंशन किया कि 5 बजे फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की गई, क्या कहेंगे इस हवाले से और तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? इमरान खान साहब ने जो इजलास है वो तो कॉल किया है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो बहुत मुझे दुख हुआ इस चीज का कि जिस तरीके से ये निगरान हुकूमत चल पड़ी है, तो ये इन मामलात से हमें कुछ डराया तो नहीं जा सकता। फवाद चौधरी मैच्योर आदमी है और बहुत ही जो है वो मामलात को समझने वाले आदमी हैं, तो उनको इस तरह से अगर आपने उठाया रात को तो वो तो आप कब तक उनको रखेंगे। लेकिन आपने जो अपना एक इंटेंशन शो किया है वो बड़ा बुरा है कि इस तरह से अगर आप पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ करेंगे। वो फवाद चौधरी साहब की अपनी कोई जाती ख्वाहिशात तो नहीं होती, वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात के एक अहम रुकन है और साबिक वजीर हैं और उसके तर्जमान है। तो जो वो बात करते हैं वो तो पार्टी की बात होती है और पीछे उसके जो है पूरी पार्टी और पूरी जो है हमारा वोटर सपोर्टर खड़ा होता है। तो एक तर्जुमान है, तो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कि शूट द मैसेंजर। तो ये आप क्या देखें, मैं खुद आई एम अ लॉयर, कल भी मैं इधर ही था डिस्ट्रिक्ट कचहरी में, मेरी भी हम पे जो FIR हैं तो मुझे भी उधर पेश होना पड़ा। 25 मई का जो है, देखें जब हुकूमत FIR करने पे आए, पकड़ दकड़ पे आए, उनके पास 100 बहाने होते हैं, आपको भी पता है, सबको पता है। सही। रात को जिस तरह से इमरान खान साहब के घर उनको जो गिरफ्तारी की जब खबरें फैली कि उनको यानी कि गैर जरूरी तौर पे सियासी मामलात को तबाह बर्बाद करने की एक नाकाम सही थी। हमारे कारकुन पहुंचे जो लाहौर उस वक्त मौजूद थे और अल्लाह के करम से हजारों की तादाद में पहुंचे। तो फवाद साहब सुबह पहुंच गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या उन्होंने क्या किया है? तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आप मुझे बताएं, ये तो मामलात अभी सेटल हो जाएंगे, ये तो आ जाएंगे आज कल में, जब भी होता है वो कब तक आप उनको रखेंगे फवाद साहब को? लेकिन मुझे जो फिक्र है वो ये है कि ये निगरान सेटअप जो इलेक्शन कराने जा रहा है जी, मोहसिन नकवी साहब पे तो 1001 हमारे जो है एतराजात है, खासकर रात का जो एक्टिविटी हुई है, ये कौन सा कोई देखें फवाद चौधरी साहब कोई बहुत बड़े दहशतगर्द थे कि यहाँ रात को पत्नी किस वक्त FIR कटी है और सुबह सवेरे जनाब पकड़ दकड़ है, ये क्या है? तो इनके नीचे जो इलेक्शन होगा उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? तो आगे पंजाब का मुस्तकबिल क्या है? ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, अभी क्या आपके राब्ते, तो डेफिनेटली आप खुद मरकजी लीडरशिप में शामिल हैं, अभी क्या स्ट्रैटेजी है? ये मैंने कहा, मुझे ये लगता है, मेरी जो थोड़ी बहुत सियासी फहम है उसके मुताबिक ये मैसेज है आपके लिए, आपकी पार्टी के तर्जुमान को गिरफ्तार किया जाना, बिकॉज फवाद इज अ फेस ऑफ तहरीक इंसाफ। तो अभी क्या स्ट्रैटेजी है, आप क्या सोच रहे हैं इस इतनी बड़ी डेवलपमेंट के बाद? शायद मजीद ऐसे वाकयात हो सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होनी है? पॉलिटिकल मूवमेंट और डिफाइंस अंडर द लॉ, कानून के मुताबिक डिफाइंस, रेजिलियंस। अगर 9 महीनों में हमें नहीं तोड़ सके, नहीं डरा सके, नहीं खरीद सके, तो अब क्या करेंगे? तब हुकूमत थी ना आपकी, KP में भी, पंजाब में भी, अब पहले तो नहीं थी ना। हुकूमत जाने के बाद हमारे साथ जो हुआ 25 मई तक, वो तो फिर इलेक्शन जीतने के बाद हम आए हैं। और जितनी अच्छी कोई हमारी तगड़ी हुकूमत की, आपको भी पता है कि हमारे साबिक वजीर आजम और मुल्क के सबसे बड़े लीडर उम्मत मुस्लिमा का एक नाम और सपूत, उस पर जानी हमला होता है और उसकी FIR उनके मुताबिक आज तक दर्ज जो है वो नहीं हो सकी। तो जितना कोई कंट्रोल था उस हमारी सूबाई हुकूमत का, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल अगर डराना मकसद है, अगर मैसेज ये है, तो मैसेज तो जनाब ये है कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं, हम लोग तो इन चीजों से तो डरने मरने वाले नहीं है। हाँ, आपने बात आगे बढ़ानी है। देखें इस वक्त सूरत हाल क्या है, परसों आपका मुल्क पूरा शटडाउन था, IMF के सामने पूरा हथियार आप फेंक चुके हैं। आज कल में मुल्क पे एक और माची बम गिरने वाला है, गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन है, 250 से आगे डॉलर जा रहा है। हाँ, लेकिन अली भाई, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी एडवेंचरिज्म के मुताबिल है? जी, आपकी बिल्कुल ठीक है, नहीं है। मैं तो प्रोग्राम के शुरू में कहता ना, आपके दौर में इनकी गिरफ्तारियां जस्टिफाइड थी, ना इनके दौर में आपकी गिरफ्तारियां जस्टिफाइड है। कोई तरीका ही नहीं है। मुल्क के हालात देखें, और ये नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी की तरफ से। लेकिन दूसरी जानिब, आपको नहीं लगता कि आप मामलात को बहुत इंतहा की तरफ लेके जा रहे हैं, लेके गए हैं? जैसे फवाद की जब हमने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन्होंने कहा कि इमरान खान पे हमला या इमरान खान पे अटैक पाकिस्तान पे अटैक है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, इसको कौमी सलामती से उन्होंने जोड़ा। जब नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को या किसी दूसरी पार्टी रहनुमाओं को आपकी जमात के दौर में गिरफ्तार किया जाता था, उन्होंने इसे कौमी सलामती से तो कभी नहीं जोड़ा। नंबर 1। नंबर 2, क्या फिर आपकी तरफ से इस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए कोई एफर्ट की जा रही है कि बातचीत हो और बातचीत से मामला सेटल हो, इलेक्शन सर पे हैं, चीजें ठीक हो? वही मुद्दई वही मुनसिफ, उसी का जहर। हमें यकीन था हमारा ही कसूर निकलेगा कि टेम्परेचर हम उठा रहे, बढ़ा रहे।
कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक न्यूट्रल गैर जानिबदार शख्स के नीचे आप पंजाब का निगरान सेटअप चलाएं, इलेक्शन कराएं, आवाम को फैसला करें। ये कौन सा कोई हम आसमान से चांद मांग रहे हैं। और दूसरा ये है, खैबर पुख्तूनख्वा में अगर एक गैर मुतनाज़ शख्सियत आ सकती है तो हमारा जो सबसे बड़ा सूबा आबादी का, उसमें तो एक हफ्ते से चीख रहा हूं कि हमारे पास एक गैर मुतनाज़ शख्सियत नहीं है। देखिए पंजाब में ऑनरेबल अफसरान, ऑनरेबल लोग बेशुमार आप हर शहर हर गली में आपको मिलेंगे। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड पुराने सियासतदान, अच्छे लोग हैं, क्रेडिबिलिटी जो दोनों तीनों तरफ उनकी अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो अगर एक शख्स पे इतना, देखें मोहसिन साहब का इशू क्या है, देखिए मोहसिन साहब के दो इशू, एक लीगल है एक पॉलिटिकल है। लीगल तो आप सबको पता है कि वॉलंटरी रिटर्न पे सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन है कि आप ऑफिस होल्डर नहीं बन सकते। यू कैन नॉट इवन बी अपॉइंटेड एज ए क्लर्क। आप एक एसएचओ नहीं लग सकते। हाउ कैन यू बी अपॉइंटेड एज ए केयरटेकर सेटअप में, कि आपको पहली शर्त ये है कि वो गैर मुतनाज़े हो। दूसरी बात उसमें यह है कि अगर एक शख्स है जिसका अपना एक सेटअप है, और वो 24 न्यूज, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन ले लिया मैंने, कि उनके जो चैनल्स हैं वो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा होता है, क्या ये पॉसिबल है कि एक चैनल पे एक प्रोग्राम हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेकिन जब एक चैनल की एक कंटिन्यूस पॉलिसी, आपके प्रोग्राम चैनल पे हमारे खिलाफ भी प्रोग्राम हो जाते हैं, हक में भी होते हैं, आपके चैनल एक चल रहा है, अब कंटिन्यूस 24 घंटे मुसलसल हर प्रोग्राम में हर एंकर को डायरेक्शन होती है, उस शख्स को अगर आप लगाएंगे तो आप मामलात को जो है वो खराब कर रहे हैं। तीसरा उसमें नुक्ता यह है कि आप चलाएं इमरान रियाज खान साहब का उनका एक वीडियो जिसमें वो फरवरी 2022 में रजीम चेंज से पहले इन शख्सियत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये इन्वॉल्व थे कोई रजीम चेंज में, ये आदमी जो है। तो इस तरह की मुतनाज़िर शख्सियत को क्यों लाएं? आप पहले से ही मामलात को गंदा कर रहे हैं, आप गैर मुतनाज़िर शख्सियत को लाएं, इलेक्शन कराएं और सब अपने अपने घर जाएं। बात खत्म। अली मोहम्मद खान साहब, आज इसी फैसले को, निगरान वज़ीर आला के खिलाफ जो फैसला है, इस पर पीटीआई जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान है आपकी जानिब से, आप लोग इस पे क्या सोच रहे हैं? और दूसरी जानिब दूसरा सवाल इसी के साथ कि जो असेंबलियाँ तहलील हुई हैं, बज़ाहिर अभी तो इलेक्शन की जानिब जाते हुए हुकूमत नजर नहीं आ रही है और आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है असेंबलियों के अंदर नहीं है, आपको लगता है कि ये जो सारे मामलात हो रहे हैं इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप लोगों की प्रेजेंस या उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं है असेंबलीज के अंदर? देखिए, एक सियासी जमात की ताकत क्या, दरख्त की ताकत क्या होती है? दरख्त की ताकत जड़ें हैं, जड़ें और उसकी ताजा तगड़ी है। दरख्त हरा भरा है, अवाम में आपकी मकबूलियत है, आप अवाम में से हैं, तो आप असेंबली में हो, असेंबली में ना हो, आपकी एक आवाज है, ताकत है। हम तो तारिक बिन ज़ियाद की तरह कश्तियां जला के निकले हैं। कौन अपनी, यहाँ कोई अपनी कौंसलर की सीट नहीं छोड़ता। 2 सूबाई हुकूमतें और मरकज से इस्तीफे सबको छोड़ के हमने बिल्कुल हम अपनी कश्तियां जला के खड़े हैं एक अच्छे निजाम के लिए, एक सुथरे निजाम के लिए, एक अच्छी सिविलियन डेमोक्रेसी के लिए, जहां लोगों को उनके राइट्स मिले और जहां ये वीआईपी अशराफिया कल्चर खत्म हो और जहां ये जो फैसला साजी होती है बंद कमरों में, वो सिलसिले भी खत्म हो। फैसला आप करें यार, आप पाकिस्तान की यूथ हैं, आप नौजवान हैं, आप फैसला करें। आप बिलावल को चाहते हैं, इमरान खान साहब को चाहते हैं, या हम सुकून चाहते हैं। हमें सुकून चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें डॉलर 100 रुपए से नीचे चाहिए। हुकूमत आपको सुकून लेने नहीं देगी। रात के 3 बजे इमरान खान साहब जैसे लीडर के घर पे छापे और इस तरह के, सर किसी के घर नहीं होने चाहिए। खान साहब कहते हैं ना, सुकून सिर्फ कब्र। वंस अगेन वी एंडोर्स किसी मकसद है तो ये कान खोल के सुन लें। अच्छा, डरने मरने वाले नहीं हम। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि डरने वाले नहीं है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग चैलेंज कर रहे हैं, इसके लिए आपकी तैयारी मुकम्मल है? और क्या आज इस हवाले से पिटीशन वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह फाइल करेंगे आप लोग? जी, उसके लिए लीगल टीम ने तैयारी की है और उसको लीगल फ्रंट पे हम लड़ेंगे। तो इसका हल अली भाई क्या है आपके जहन में? वैसे आप भी वकील हैं, कानून को समझते हैं, इसका हल क्या है? जो आप तो कह रहे हैं मोहसिन नकवी मुतनाज़ हैं, वो हलफ ले चुके हैं, वो अपने ओहदे पे हैं और बज़ाहिर ऐसी कोई प्ली नहीं है माँ सिवाय इसके कि आप एक गैर जानिबदार वाले पॉइंट पे अदालत को कन्विंस करें। तो इसका सोल्यूशन भी है कोई आपके माइंड में अदालत को देने के लिए? देखिए, 2 नुकते हैं, मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूं। इलीगल है वॉलंटरी रिटर्न। जो आदमी नैब में वॉलंटरी रिटर्न करेगा, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, उसको आप पब्लिक ऑफिस होल्डर आप नहीं लगा सकते। अच्छा, आप उसको एक छोटा सा सरकारी अफसर भी नहीं लगा सकते, क्लर्क नहीं लगा सकते, एसएचओ नहीं लगा सकते, आप उसको किसी दफ्तर में अंडर सेक्रेटरी नहीं लगा सकते, आप उसको कोई ओहदा, तो आप उसको जब निगरान सेक्टर में एज ए केयरटेकर सीएम लाएंगे, वो ऑटोमेटिकली जो पहली रिक्वायरमेंट है, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी होगी, तौहीन अदालत भी इसमें आ सकती है। दूसरी बात यह है कि निगरान सेटअप क्यों आता है?
देखें, फिर तो अगर आपने एक इलेक्शन ही कराना है हुकूमत के नीचे, तो पिछली हुकूमत ठीक होती है ना। निगरान सेटअप की पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि देयर शुड बी पीपल ऑफ क्रेडिबल अपने स्टैचर कि उन पे सबको एतमाद हो। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा हर चीज में मिसाल बन रहा है, हर चीज में, और इसमें भी उन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ऑल क्रेडिट टू द लीडरशिप। यू आर राइट। लीडर जो थे हमजा शहबाज साहब, कोई दूरबीन लगा के देखें, वो जो ऊपर वाली होती है, जो आसमान और साफ आसमान तक दिखाती है, किधर है वैसे हमजा शहबाज? हम अगर मशवरा भी करते तो किधर किससे करते? तो क्यों नहीं आप कोई अच्छा नाम दे सकते? अच्छा, आप एक नाम दें, आप एक सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक करने का पहला स्टेप ये है कि अच्छा एक सेटअप दें, अच्छा एक इलेक्शन कराएं, ताकि जो एस्टेब्लिशमेंट भी गैर जरूरी तौर पर चीजों में मुतनाज़ होती जा रही है, हुई है, वो भी दूर हो जाएगी। आपका एक अगले लोग आ जाएंगे और फिर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उनकी होगी। जो भी हम आते हैं, कोई और आता है, वो फिर ये नहीं कह सके उन्होंने किया, फिर उन्होंने करना है उसको। तो आप उसको पॉलिटिकल। तो फवाद साहब आपके दोस्त भी हैं, आपके हाल इंतजामी कोई नहीं है। फवाद साहब आपके दोस्त भी हैं, कोलीग भी हैं, राब्ता हुआ है कोई आपका गिरफ्तारी के बाद? उनकी एहलिया का भी मैं टेलीविजन पे बीपर सुना जिसमें वो कहती नजर आई कि उनका फोन मुसलसल ऑनलाइन है, बट उनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा। तो आपका कोई राब्ता हुआ उनसे? मालूम है कहाँ पे हैं, किस हालत में? देखिए, उनसे तो कोई राब्ता नहीं है। फवाद भाई के जो भाई हैं, वकील भी हैं, फैसल भाई, वो कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने उस पे अपना घर का भी और अपना भी उन्होंने अपना एक ट्वीट भी की है। तो इंशाल्लाह जल्दी हमारा फवाद साहब से राब्ता भी हो जाएगा, उनको जहां भी उन्होंने लेके गए हैं। लेकिन ये जो किया है, देखें ये कितनी गलत एक हरकत है। फवाद चौधरी कोई दहशतगर्द है? वो क्या है? वो कोई इंटरनेशनली कोई मशहूर ऐसी शख्सियत है जिसको हर जगह कोई रेड वारंट निकले हुए। वो उधर ही घर में 10 सुबह आप चले जाते हैं आराम से, वारंट आपने वारंट नहीं दिखाया, आपने लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उठा के ले गए। आपने जब फवाद चौधरी के बारे में कहा ना, क्या वो दहशतगर्द है, पता नहीं क्यों मेरे सामने मिफ्ता इस्माइल की शक्ल आ गई। उनको भी तो गिरफ्तार किया गया था अली भाई, वो कौन से? बस वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी के लिए नहीं होनी चाहिए जी। देखिए, ये फस्तायत है और फस्तायत नहीं होनी चाहिए। एक सियासी कारकुन है, जमात का वो मेन तर्जुमान है, वो अपनी बात कर रहा है, जमात की बात कर रहा है, आप उससे एग्री करें, डिसएग्री करें, बात खत्म। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, अब ऑब्वियसली अब अभी हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि ज़बान पाक को जब रात को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने खदशा जाहिर किया था, तो लोग वहां पे इकट्ठे किए थे उन्होंने, और हुए भी थे लोग वहां पर। तो आपको लगता है खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी मामला होता है एक फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद, ऑब्वियसली बाकी रहनुमा भी हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी खदशात का इजहार किया जा रहा है, खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला होता है तो आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी? जो अवाम वहाँ पे मौजूद है, ऑब्वियसली उनको केटर करना, तसादुम ना हो, इस बात को आपकी जो लीडरशिप है वो कैसे मेक श्योर करेगी? देखिए, इमरान खान साहब उन सियासी लीडरान में से हैं जो एज अ वजीर आजम भी अदालतों में पेश हुए, मैजिस्ट्रेट तक की अदालतों में गए। हर आपने देखा गोली लगने से पहले वो हर अदालत में जा रहे थे। अब तो उनकी जिस्मानी एक बीमारी का भी मसला है, जिस वजह से वो कल भी जो इस्लामाबाद वाली अदालत है उनकी एग्जामिशन हमने इसीलिए जमा की, मैं और जो हम लोग अवेलेबल थे हम तो पेश हुए, लेकिन खान साहब नहीं आ सके क्योंकि उनकी बीमारी का इशू है, तो वो ट्रैवल इस तरह से नहीं कर सकते अभी भी उस लेवल पे। तो वो तो ये एक बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब अदालतों का एहतराम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेके मजिस्ट्रेट की अदालत तक वो गए हैं। अब अगर किसी की ख्वाहिश है, देखें किसी राज दुलारे की ख्वाहिश है कि इसको बिहाइंड द बार देखना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना कि फिक्स हिम, ये इसको नहीं ये फॉर्म करने देगी। देखें, वो इस मुल्क का महबूब लीडर है, साबिक वजीर आजम है, गोलियां उसको मारी जा चुकी हैं, वो इस वक्त भी जिस्मानी तौर पे जो है वो जख्मी हालत में है। अली भाई, आपको जरा रोकते हुए अपडेट आ रही है, मैं एक अपडेट दे दूं। रिएक्शन है ना जी, मैं एक रिएक्शन है फवाद चौधरी साहब के हवाले से अपडेट आ रही है। जराए के मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, उन्हें इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने इस्लामाबाद के अंदर पेश किया जाएगा। और यहाँ पे अपने देखने वालों को ये भी बताएं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके खिलाफ फतकामेज रवैया अपनाने पर एक दरखास्त दी गई है जो इब्तदाई इतलात है, और उसकी बिना पर फवाद चौधरी साहब को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो मुआवनत कर रही थी इस्लामाबाद पुलिस की, कैपिटल पुलिस की। ये ताज़ा तरीन इतलात हैं। अच्छा, तो क्या अली भाई, गेटिंग बैक टू यू, मुल्क जाम करने जा रहे हैं आप? चूंकि हमारे नुमाइंदे तो कह रहे थे कि मुल्क गिर एहतजाज की कॉल शायद आने वाली है और टेम्परेचर बहुत हाई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब कॉल दे दें फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे कि मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएं? कुछ ऐसी इतलात हैं?
देखिए खान साहब अभी मीटिंग चेयर करेंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे। ज़ाहिर एहतजाज तो होना है, और आज वैसे भी एहतजाज ड्यू था। जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें एक न्यूट्रल सेटअप चाहिए जिसमें एक आजाद इलेक्शन हो, फैसला जो है वो अवाम करे। तो फवाद चौधरी साहब को जिस तरह से जो है जो गिरफ्तार किया गया है, वो एक तरह से एक फस्तायत का राज है। देखें, एक FIR हुई है, अच्छा उन्होंने कोई धमकी दी है, वो एक खुद वकील है, उनको पता है क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम पे जो हमला होता है, वो मुबैना जो कातिल हो सकता था खुदा न खास्ता, उसके वकील को नेशनल टेलीविजन नेटवर्क पे बैठा के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है, जो अटैकर था। तो आप ये देखें कि एक तरफ तो एक शख्स के एक FIR पे आपने सुबह सवेरे जाके छापे मारे हैं, और एक जमात के मेन आदमी को इस तरह से आपने उठाया है बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सबूत के। और दूसरी तरफ एक साबिक वज़ीर आज़म पे जानी हमला हुआ है, आज तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई, और उसके अटैकर को आज स्टेट प्रोटेक्शन में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके वकील के करा रहे हैं। ठीक है अली भाई, थैंक यू वेरी मच। क्या मतलब है? बहुत शुक्रिया आपका। और हम आप जैसे पॉलिटिकल लीडर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए आप हमेशा अपना रोल प्ले करते हैं, और आप रोल प्ले करेंगे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर इसके अंदर है तो ये नहीं होनी चाहिए, एज अली साहब सेड। और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आप तक पहुंचा जी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। तहरीक इंसाफ अपने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है अगर वो चाहें। फिल वक्त इमरान खान साहब जो कि चेयरमैन है पार्टी के, उनकी ज़ेर सदारत जमान पार्क में पार्टी के अहम रहनुमाओं का इजलास जारी है। फवाद साहब को इस वक्त पंजाब पुलिस के पास हैं वो, और फिर आज सुबह उम्मीद है आज दिन में उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।